आप सभी के लिए कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं जो कि आपके 16 तारीख के एग्ज़ाम में 16 फरवरी के एग्ज़ाम में एसएसटी के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं, हम लोग हिस्ट्री से चालू करते हैं। एसएसटी का सब चीज़ मैं कराऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा, सब चीज़ आप लोगों को, सिविक्स वगैरह सब चीज़ करा दूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिए और इसी में से पूरा आने की आपके एग्ज़ाम में संभावना है, इसकी मेरी पूरी गारंटी, पूरी उम्मीद है। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं आप लोग नोट करते चलिएगा और इसका सॉल्यूशन आप सॉल्यूशन खोजिएगा कहाँ है, तो सॉल्यूशन मेरे चैनल पर डाला हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को बाद में देख लीजिएगा। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या है? तीसरा, मेटरनिक युग क्या है? चौथा, गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। पांचवा, खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार पर लॉन्ग डिटेल से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, गैरीबाल्टी पे भी बनाया हुआ है। छठा नंबर देखिए, अक्टूबर क्रांति क्या है? सातवां, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? आठवां, हो चिन्ह मार्ग क्या है? ये एक रास्ता है। और नौवां नंबर, रॉलेट एक्ट पे भी मैंने लॉन्ग वीडियो बताया हुआ है, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट से ही रिलेटेड हुआ है जालियांवाला बाग, इन दोनों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है लॉन्ग डिटेल से, आप देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? 12 नंबर, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण करें। 13 नंबर, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है लॉन्ग डिटेल से, आप देख लीजिएगा। मतलब सारा वीडियो को वन शॉट में मैंने डाला हुआ है, लेकिन किसी किसी वीडियो पे लॉन्ग डिटेल से चर्चा किया हुआ है क्योंकि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया, क्यों रोक दिया? असहयोग आंदोलन में बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे जो शांतिपूर्ण ढंग से सत्य अहिंसा पे चल रहा था, जो सत्य अहिंसा को भंग हो गया था, इसीलिए असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था 1922 ईस्वी में। आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? 16 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 17 नंबर, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? 18, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताएं लिखिए, मतलब ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन और शहर का जीवन के बीच। 19 नंबर, शहरों ने किन किन समस्याओं को जन्म दिया? 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाजार किसे कहते हैं? आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, जो क्वेश्चन आता है स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आपका टाइम मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? 22, महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? 23, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? 24 नंबर, पांडुलिपि क्या है, इसका क्या उपयोगिता है? और 25 नंबर, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? आगे, गुटेनबर्ग ने मुद्रा यंत्र का विकास कैसे किया था? अब हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, पहला, इटली के एकीकरण में मेजनी काबूल और गैरीबाल्टी का योगदान। 22 नंबर, 1948 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से आप क्या समझते हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, अथवा हिंद चीन फ्रांसीसी। देखिए, मान लीजिए अगर गलती से आपको जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई भी आ गया, आपको नहीं पता है, तो वही क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड बस होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर, असहयोग आंदोलन के कारण परिणाम का वर्णन करें। 5वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी? आगे हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन की ओर। ज्योग्राफी का वीवीआई क्वेश्चन मैंने जो तैयार किया हुआ है, आप लोग देखिए। पहला नंबर, संसाधन को परिभाषित कीजिए। दूसरा, खादर और बांगर मिट्टी। तीसरा, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चौथा, चिपको आंदोलन, पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था, लॉन्ग डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है। पेड़ को पकड़ के चिपक जाते थे और कहते थे पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटना, क्योंकि पेड़ ही जीवन है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं। पेड़ है तो हम है, पेड़ नहीं तो हम भी नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा ने चालू किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, खनिज को परिभाषित कीजिए। 6ठा नंबर, लौ खनिज में अंतर की जब भी बात आएगी तो आप क्या करिएगा, पेज को 2 भागों में बांट दीजिएगा, एक तरफ ये लिख दीजिएगा, दूसरा तरफ वो लिख दीजिएगा। आगे आते हैं, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की 2 नगदी एवं 2 रेशेदार फसलों का उदाहरण दें। 10 नंबर, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण को भी लिखा जाता है कभी कभी। भारतीय रेल परियोजना, भारतीय रेल के बारे में आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपका टाइम नहीं गंवाना चाहता हूँ, इसीलिए तेज़ी बोल रहा हूँ। तेज़ी तेज़ी आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की क्या अभिप्राय है? 13 नंबर क्वेश्चन की ओर,
तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है। 14 नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। 15 नंबर क्वेश्चन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 16 वायु परिवहन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। अब दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गेहूँ उत्पादन हेतु प्रमुख भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए और उसके क्षेत्र के नाम लिखिए। तीसरा नंबर भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। चौथा नंबर भारतीय रेल परियोजना, रेल के बारे में तो 100% एक क्वेश्चन रेल से रिलेटेड आएगा कि भारत के रेल व्यवस्था के बारे में लिखने के लिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्यों आता है, बिहार में वन के बारे में, वन के देख रेख, वन का बचाव, सब चीज़ लिख सकते हैं। नहीं समझ आएगा तो मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ लॉन्ग, आप देख लीजिए पहले आपको कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। आपदा में आते हैं, आपदा देखिए, आपदा समझ लीजिए, आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकताएं क्यों होती है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बाढ़ के कारण सुखाड़ मतलब सूखा पड़ता है, उससे बचाव। बाढ़ से होने वाली हानि पर चर्चा करें। 7वां नंबर सुनामी क्या है। 8वां नंबर भूकंप केंद्र अधिक केंद्र के बीच अंतर बतलाइए। अंतर की जब भी बात करेगा तो कॉपी को 2 भागों में बांट दीजिएगा, तब जाके सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा से सॉल्व होगा और अच्छा नंबर मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं, भूकंप क्या है, इसके बचाव एवं उपाय। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। 11 नंबर आकस्मिक आपदा प्रबंधन की में स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिक्स के VVI क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। इकोनॉमिक्स का VVI क्वेश्चन कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। दूसरा ATM कार्ड से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। सतत विकास से आप क्या समझते हैं। आय से आप क्या समझते हैं। आय मतलब कमाना। गरीबी बीमारी को जन्म देती है कैसे। सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं। बचत किसे कहते हैं। साख से आप क्या समझते हैं। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। बाह्य स्रोती से आप क्या समझते हैं। आगे हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, मॉल किसे कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मैं तैयार किया हुआ हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में लिखें। दीर्घ उत्तरीय में इसमें आते हैं, बिहार में आर्थिक पिछड़ने का क्या कारण है, बिहार क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं, आर्थिक विकास क्या है, इसके बारे में आप लोग विस्तार से लिख दीजिएगा। वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव का चर्चा करें। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1986 ईस्वी के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये 100% आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5वां नंबर, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है, प्रत्येक अधिकार को संक्षेप से लिखें। देखिए प्रत्येक, इसके बारे में आप लॉन्ग से पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। सिविक्स में आते हैं, सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस की तरफ आते हैं। पॉलिटिकल साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। लघु उत्तरीय पहले देखिए, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सांप्रदायिकता क्या है, रंग भेद क्या है। चौथा नंबर, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह की परिभाषा दें। 7वां नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के आय के मुख्य साधनों को बतलाइए। ग्राम पंचायत के कार्य के बतलाइए। संघीय शासन की 2 विशेषताओं को बताइए। लैंगिक असमानता क्या है। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में आप उसके अंग के बारे में आ सकता है। नगर निगम के बारे में आ सकता है। सत्ता में साझेदारी के बारे में आ सकता है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में भी आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। ये हमारा क्वेश्चन था। आगे हम लोग आते हैं, बिना आपका टाइम गवाए तेजी में बता रहा हूँ, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दल बदल कानून क्या है। 18 नंबर, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। 19 नंबर, भारतीय
भारतीय लोकतंत्र किस सीमा तक सफल रहा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्य क्या है। 21 नंबर लोकतंत्र को परिभाषित करें। 22 नंबर परिवारवाद क्या है। 23 नंबर सूचना का अधिकार क्या है। 24 नंबर आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ज़्यादा टाइम आपका नहीं बर्बाद करूँगा, तेज़ी आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है सारा का सॉल्यूशन। देखिए, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यों की विवेचना करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल रहा, स्पष्ट करें। चौथा नंबर, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करती है। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। और आगे हम लोग आ जाते हैं, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। ये हमारा एसएसटी का वीवीआई क्वेश्चन था। इसके बाहर एसएसटी का जो वीवीआई क्वेश्चन है, इसके बाहर आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है वो क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कर लीजिए या याद कर लीजिए। जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये एकदम मेरी पूरी गारंटी है। और अगला क्लास के लिए आप लोग इंतजार करिए। अगला वीडियो आपके एग्जाम का जरूर तेज़ी से तेज़ी मिलेगा।